हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे OSI रेफरेंस मॉडल। एंड OSI रेफरेंस मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो सबसे पहले हम जानते हैं OSI रेफरेंस मॉडल होता क्या है। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI स्टैंड करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। होता क्या है ये? तो बेसिकली इट इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इट इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो करता क्या है, दैट स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। दैट स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑलराइट, इट हैज 7 डिस्टिंक्ट लेयर। और इसके अंदर क्या होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर होती हैं टोटल 7 नंबर ऑफ लेयर्स। तो वन बाय वन हम सभी लेयर्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट इसमें 2 पॉइंट हम लोग और इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज कि ऊपर की ये जो 4 लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट। ये जो चारों लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चारों लेयर जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यहाँ पे ये जो नीचे की 3 लेयर्स है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप एक चीज और बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इट इज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। या फिर किसी भी नेटवर्क में ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये क्या होता है? इट इज द हार्ट ऑफ दैट। ऑलराइट, तो वन बाय वन हम एक एक लेयर के साथ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये करता क्या है, या फिर मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर जो यहाँ पे है ये करता क्या है, फिजिकल लेयर क्या है, ये एक्चुअल में करता क्या है, हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये 4 पॉइंट्स ये आप इतना लिख देते हैं, दैट इज इनफ। आप इतना लिखेंगे, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। ऑलराइट, तो अभी हम वन बाय वन इसके फंक्शंस को देखते हैं कि सभी लेयर्स किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमने 7 लेयर्स जो पहले लिखे थे वही सारे लेयर्स यहाँ पे हमने लिखा है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ऑल्दो वही सारी चीजें हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं एक्चुअल में ये जो सारी लेयर्स है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में हमारा जो ये फिजिकल लेयर ये क्या कर रहा है, क्योंकि OSI रेफरेंस मॉडल ने पूरा इसको 7 लेयर्स में कन्वर्ट करके हमें बता दिया है कि किसी भी कम्युनिकेशन, जब हमारा 2 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है या किसी नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर का कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर 70+ फंक्शनैलिटीज होती है। बट OSI ने क्या किया, इसे 7 लेयर्स में हमें पूरा बता दिया है एक्चुअल में सारा प्रोसेस हो क्या रहा है। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फिजिकल लेयर क्या करता है? तो बेसिकली यहाँ पे जो फिजिकल लेयर है ये डाटा बिट कम्युनिकेशन करता है। क्या करवाता है? डाटा बिट कम्युनिकेशन करवाता है। अब ये होता कैसे एक्चुअल में? ये जो फिजिकल का मतलब यहाँ पे ये है, हम लोग अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किससे प्रोवाइड कर रहे हैं? केबल्स के थ्रू हो सकता है, कनेक्टर्स के थ्रू हो सकता है, एंड वायरलेसली हम कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से। तो ये जो केबल्स हो गया, कनेक्टर्स हो गया, या फिर वाईफाई हो गया, ये इंक्लूड होता है किसके अंदर? फिजिकल लेयर के अंदर। तो बेसिकली फिजिकल लेयर क्या करता है? डाटा बिट कम्युनिकेशन करता है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है दूसरा लेयर, और जो कि क्या है? डाटा लिंक लेयर। ऑलराइट, तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है? रिलायबल एंड एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डाटा फ्रेम्स। क्या होता है यहाँ पे? रिलायबल मीन्स क्या? रिलायबल मीन्स सक्सेसफुल। क्या करता है? रिलायबल एंड एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स। यहां से फिजिकल लेयर के थ्रू डाटा तो आ गया, डाटा के इसके पास डाटा तो आ गया, बट अब ये क्या करता है? डाटा लिंक लेयर उसके डाटा फ्रेम्स को सक्सेसफुली भेजता है एक एंड नेटवर्क से दूसरे एंड नेटवर्क तक। ऑलराइट, देन आता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? राउटिंग मीन्स क्या होता है आपको फर्दर के लेक्चर्स में डेफिनेटली पता चल जाएगा, बट यहाँ पे मैं फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूँ। तो राउटिंग मीन्स यहाँ पे होता ये है कि वो बेस्ट पाथ चूज करता है कि कहाँ से मैं जल्दी से जल्दी डाटा को भेज सकता हूँ। ऑलराइट, तो वो इंक्लूड होता है राउटिंग के अंदर। तो राउटिंग किसका फंक्शन है? राउटिंग है फंक्शन नेटवर्क लेयर का। एंड क्या होता है नेटवर्क लेयर के अंदर? होती है एड्रेसिंग। ऑलराइट, तो नेटवर्क लेयर का मेन 2 फंक्शनैलिटी है, राउटिंग एंड एड्रेसिंग।
देन उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी एंड कंजेशन। तो फ्लो कंट्रोल यहाँ पे क्या होता है, फ्लो कंट्रोल मींस ओवरफ्लो ना हो जाए या फिर अंडर फ्लो ना हो जाए। इस चीज को कौन देखता है, इस चीज को देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर। मेरा ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये देखता है फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी एंड कंजेशन। कंजेशन भी एक फर्दर का टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं आपको एक उसका ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे कंजेशन उसे कहा जाता है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि लाइक आपके घर में है 1 प्लेट खाना, बट आप क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अपने घर पे कि मेरे को 3 प्लेट खाना चाहिए। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में आपको मारा जाएगा, आपको मार के कहा जाएगा कि इतना ही है, इतना ही मिलेगा, आपको 3 प्लेट नहीं मिलने वाला। सो बेसिकली इसी चीज को कहा जाता है कंजेशन। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब लीकी बकेट एल्गोरिथम पढ़ेंगे एंड टोकन बकेट पढ़ेंगे, तो हम लोग बहुत अच्छे से कंजेशन के बारे में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद क्या रखना है, फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी एंड कंजेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल। उसके बाद आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर बिल्कुल सिंपल फंक्शनैलिटी है इनकी, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो सेशन लेयर क्या करता है, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स कम्युनिकेशन सेशन। एक बार हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया तो उसको मैनेज करने का काम सेशन लेयर करता है, उसको कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद टर्मिनेट करने का काम कौन करता है, सेशन लेयर करता है। दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। क्या करता है, डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। तो ये 3 फंक्शनैलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर की। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईमेल, सेंडिंग ईमेल, ऑलराइट, वेब ब्राउजिंग एंड डीएनएस। आप ये यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये भी किसका एग्जांपल हो सकता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो ये सिंपल सी इसकी फंक्शनैलिटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।